वेलकम टू A to Z स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं होम गार्ड के लिए लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो ये आपका चतरा जिला का है। ध्यान रहे, झारखंड के सभी जिलों में इस तरह से नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में चतरा जिले के होम गार्ड के लिए किस तरह से फॉर्म को ऑनलाइन भरेंगे, इसके लिए योग्यता क्या है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। जैसा कि देखें, चतरा जिला के गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना नहीं है, आपको ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को जमा करना है। तो ये आपका दोस्तों ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन विहित प्रपत्र में अलग अलग जमा करना होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो रिक्तियों के लिए यहाँ पर विवरण दे दी गई है। ये आपका पुरुष और महिला के लिए है, जैसा कि आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो चतरा जिला में जो भी प्रखंड आपके पास है, सिमरिया है, हंटरगंज है, इटखोरी है, प्रतापपुर है, कुंदा है, गिद्धौर है, पथलगट्टा है, टंडवा है और लवालोंग है और सदर चतरा है। तो ये पुरुष के लिए ये वैकेंसी है, महिला के लिए ये वैकेंसी जैसा कि देखें रिक्तियाँ दी गई है और कुल मिलाकर यहाँ पर रिक्तियाँ दर्शाई गई है। तो दोस्तों आप अपना यहाँ देख सकते हैं, आप जिस प्रखंड से हैं उसी प्रखंड से आपको फॉर्म को डालना है, इस चीज़ को याद रखिए। शहरी गृह रक्षकों के लिए अगर रिक्ति की बात करें, यहाँ पर देखिए पुरुष के लिए 7 है, महिला के लिए 7 है, कुल मिला के 14 सीट है। और शहरी के लिए आपका 8 पुरुष है और यहाँ पर आपका दिया है 7 महिला है, कुल मिला के 15 सीट हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों आपको याद रहनी चाहिए कि शारीरिक जाँच परीक्षा का स्थल तिथि बाद में आपका जांच परीक्षा की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। और जैसा कि यहाँ पर देखें आवासीय प्रमाण पत्र, इसके लिए किस प्रकार के फॉर्म को हम भरेंगे, तो अर्हता आपका होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। सर्वप्रथम की बात यह है कि आपका एज क्या होना चाहिए। तो 1/1/2025 को यानी 1 जनवरी 2025 को आपका उम्र 19 से 40 वर्ष के बीच में होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप 7वीं क्लास के स्टूडेंट जो भी हैं वो भी यहाँ पर जो पास कर चुके हैं वो फॉर्म को ऑनलाइन भरवा सकते हैं। शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास है, यानी 7वां क्लास और 10वां क्लास के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। और शारीरिक मापदंड की बात करें तो पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर सामान्य OBC और BC के लिए है, 157 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए है। इस तरह से देख सकते हैं, महिला के लिए भी यहाँ पर सभी के लिए दिया गया है, तो आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि मालूम होने चाहिए, तकनीकी दक्षता, सिर्फ तकनीकी दक्षता शहरी गृह रक्षकों के लिए ये आपका अनिवार्य है। जैसा कि तकनीकी क्षेत्र में दक्ष होना आवश्यक है। क्या होना चाहिए, तो कार्यालय में कार्यरत स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना आवश्यक है और इस जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा, यानी आपको एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। जैसा कि यहाँ देखें चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता या प्राध्यापक या नर्स या कंप्यूटर जो भी हैं आपको होना आवश्यक है। चयन की प्रक्रिया किस तरह से होगा, तो आपको याद रहना चाहिए, गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना 5442 दिनांक 20/10/2014 के आलोक में चयनित समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जाँच परीक्षा ली जाएगी। तो परीक्षा का स्तर कैसे रहेगा, तो हम देख लेते हैं। शारीरिक जाँच परीक्षा आपका लिया जाएगा, 1 मील की दौड़ होना है, ऊंची कूद होंगे, लंबी कूद होंगे, शॉर्ट पुट होंगे आदि इस सभी में शामिल हैं और अंक उसका प्रदान किया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, आप अपना इसको देख सकते हैं, आपके दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी गई, वहाँ से PDF को निकाल के देख सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर तकनीकी से दक्ष गृह रक्षकों के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ भी आपका निर्देश दे दिया है। इस निर्देश को आप फॉलो जरूर करेंगे। जैसा कि देखें, शॉर्टपुट के लिए 16 पाउंड न्यूनतम 12 फीट की होना आवश्यक है और यहाँ पर आपके लिए हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा ली जाएगी, इस चीज़ को याद रखें। जो कि गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर का अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी और क्वालिफाइंग मार्क आपका कितना होगा, 100 एवं उत्तीर्णांक आपका कितना होगा, 30 होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि तकनीकी दक्षता परीक्षा के लिए भी आपका उत्तीर्णांक 30 अंक होंगे, पूर्णांक आपका 100 होगा। सभी जाँच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपर्युक्त अधिसूचना में दिए गए प्रावधानों के आधार पर मेधा सूची तैयार करेंगे। उसके बाद आपका रिजल्ट प्रदान किया जाएगा कि कौन कौन छात्र इसमें क्वालिफाई किए हैं। जैसा कि देख रहे हैं, अभ्यर्थी जो राज्य स्तरीय खेल कूद से है उसे भी यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है, उसके लिए भी यहाँ पर मौका दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, अगर आप स्नातकोत्तर हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा
अगर आप स्नातक हैं तो आपको 8 अंक मिलेगा, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आपको 6 अंक मिलेगा, अगर आप मैट्रिक हैं तो आपको 4 अंक का ऐड किया जाएगा, जैसा कि निर्देश में दिया गया है। तो दोस्तों आवेदन हम कैसे करें? तो आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। कब करेंगे? तो 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आपका recruitment.jharkhand.gov.in पर वेबसाइट पर जाएंगे और वहां से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म को जमा करेंगे अपराह्न के 5 बजे तक। ये तो था फॉर्म को कैसे जमा करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं, आवेदन शुल्क की राशि 100 रुपया आपको जमा करना होगा, वो आपका ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। और फॉर्म को जब हम डालेंगे तो आखिर उसमें क्या क्या चाहिए? तो आपका हाल का खिंचा हुआ रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना आवश्यक होगा। और एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे, तो 2 फॉर्म को नहीं डालेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अर्हता के अनुसार आवेदन से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरण को पूर्ण रूप से भरना है। और आप फॉर्म को कहाँ से भरेंगे? तो आपके क्षेत्र में जो भी प्रज्ञा सेंटर हैं वहाँ से आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। अगर किसी तरह की फॉर्म भरने में असुविधा हो रही हो तो जैप आईटी की यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है। दोस्तों आपको याद रहना चाहिए कि जब भी आप फॉर्म को डालेंगे तो आपको किसी में से एक विवरण देना है, जैसे कि आधार कार्ड का हो, मतदाता पहचान पत्र का हो, या ड्राइवरी लाइसेंस या पैन कार्ड है, किसी एक का आपको जो भी डिटेल है उसको आपको देना आवश्यक है। और जांच परीक्षा जो भी होंगे उसकी तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो दोस्तों कमेंट जरूर करें।